मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अगर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो पॉइंट से अटैच्ड है और इसको अगर मैं सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ, यू कैन सी, अब आप देख रहे हैं कि ये घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। इसकी स्पीड भी तेज हो सकती है, इसका मोशन मैं तेज कर सकता हूँ, करेक्ट। ओके, अगर ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करे, एक रिवॉल्यूशन ले रहा है और एक सर्कुलर मोशन ले रहा है, उसके बाद उस सेम चीज को रिपीट कर रहा है, सेम चीज को अगर रिपीट कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ओके, अगर वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चीज को रिपीट कर रहा है, तो वो एक बार जो एक साइकिल को जो कंप्लीट कर रहा है, उस साइकिल का उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। जैसे घड़ी 1 घंटे में पूरी एक साइकिल कंप्लीट करती है, करेक्ट। घड़ी का आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, ठीक है, वो 360 डिग्री कंप्लीट करती है। तो एक आवर जो है, एक आवर का जो क्या है, जब कंप्लीट करता है, पहले करता है 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर वही आर हैंड आगे जाती है, थोड़ी देर और धीरे धीरे बढ़ती है। इवन मिनट हैंड को भी ले लें, वो भी ऐसे करेगी। तो वो जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है घड़ी, तो उसका वो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड को डिफाइन करने का तरीका क्या है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगे उसका हम टाइम पीरियड कहते हैं। आज का मुद्दा ये है कि हम आज हम समझेंगे बहुत आसानी से कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। ओके, चलिए, ये जो मैंने बताया कि सर्कुलर ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, ये अगर घड़ी की सुई है मान लीजिए, ठीक है, और घड़ी की सुई अगर ऐसे मूव कर रही है, इमेजिन करिए, तो 1 घंटे में ये कितने मिनट ले रही है। 1 घंटे में आप जानते हैं घड़ी की सुई जो मूव करती है तो कितना मिनट लेती है, वो 60 मिनट लेती है, ठीक है। ओके, 1 घंटे में 60 मिनट ले रही है। एक सर्कुलर मोशन को कवर करने में जितना समय लगे उसका वो टाइम पीरियड। लेकिन वहीं अगर 1 सेकंड में वो कितनी बार कंप्लीट कर रहा है, वो उसका फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 सेकंड में कम से कम 3-4 बार ट्रेवल कर रहा है, 1 सेकंड में 3-4 बार ट्रेवल कर रहा है पूरा एक राउंड, ठीक है। 1 सेकंड में कम से कम 3-4 बार ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए 3 बार ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में पूरा एक राउंड कितनी बार लगा रहा है 1 सेकंड में, वो उसका फ्रीक्वेंसी। और अच्छे समझेंगे इसे बोर्ड पे तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में हम रिलेशन समझने वाले हैं, ठीक है। राम क्लास में आता है, ठीक है, वो 4 बार क्लास में अंदर आया, 4 बार बाहर गया, ठीक है। वो 4 सेकंड में 4 बार आया, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने बार आया, 4 सेकंड में 4 बार अंदर बाहर हुआ था, 1 सेकंड में वो 1 बार आया। 1 सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेशन या कितनी बार वो साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकंड में, नॉट 1 मिनट, नॉट 1 आवर, इट इज 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन और जो साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, पेंडुलम का भी एग्जांपल लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझेंगे, और हम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बारे में आज डिटेलिंग में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। पीरियडिक मोशन जो होता है, पीरियडिक मोशन क्या है, अभी हमने ये चीज देखी कि कोई भी चीज, तो पीरियडिक मोशन के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे वो अर्थ और सन का ही क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल हियर इट इज सन एंड हियर द अर्थ इज मूविंग or revolving around it in this elliptical order. Okay, this is Earth. By the way, अगर ये अर्थ इलिप्टिकल ऑर्डर में मूव कर रही है, आप जानते हैं कि ये एक चक्कर अर्थ जो है, एक चक्कर सन का 365 डेज में लगाती है, ठीक। यहां तक अर्थ आई एक बार में, तो एक चक्कर 365 डेज प्लस सम 6 आवर्स में लगाती है। तो एक चक्कर के बाद वो सेम चीज रिपीट करती है। सेम चीज को जब रिपीट करते हैं उसको ही टाइम पीरियड कहते हैं। अगर वो सेम चीज रिपीट नहीं कर रही है, अगर वो एक चक्कर मान लीजिए 365 डेज में लगा रही है, अगले टाइम उसका ऑर्बिट बदल गया, तो क्या वो टाइम पीरियड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में रहना पड़ता है। नील बोर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम सेज न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड पाथ विद द मोमेंटम nh/2π। इट इज स्टेटेड बाय सर नील बोर। ही सेड वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे टाइम पीरियड तभी होगा जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेंगे और एक साइकिल के बाद भी पैटर्न जो है चेंज नहीं होगा। दैट इज द कंडीशन, मस्ट कंडीशन फॉर टाइम पीरियड। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मूविंग अ स्ट्रिंग विद मास अटैच्ड, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल, जैसे अगर इसको हमने अभी ऑब्जेक्ट लिया था, वो एक सर्कल जो कंप्लीट कर रहा है मान लो 0.1 सेकंड में कर रहा है, ये 365 डेज में कर रहा था, ठीक है, प्लस 6 आवर्स, ये 0.1 सेकंड में कर रहा है।
अब एक सर्कल या एक राउंड या एक वाइब्रेशन वो जितने समय में करता है उस चीज को हम कहते हैं टाइम पीरियड। कंडीशन की बात क्या है कि वो चीज सेम दोबारा रिपीट होनी चाहिए। अगर उसका ऑर्बिट या पाथ बदल गया तो वो टाइम पीरियड नहीं होगा। इफ द पेंडुलम इज मूविंग हियर फ्रॉम द मेन पोजीशन, from the mean position, if the pendulum is moving from the mean position to the above, it is taking यहां से यहां तक एक कंप्लीट पाथ हुआ। ओके, यहां से यहां गया, फिर यहां से वापस गया। ठीक है, तो वो उसका एक कंप्लीट पाथ है। उस कंप्लीट पाथ को पूरा करने में 0.25 सेकेंड्स लगेगा। ओके, टाइम पीरियड क्या है कि कोई भी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है और वो उसका पाथ बदलना नहीं चाहिए। For the next cycle or for any consecutive cycle, not only for next cycle, it is for any consecutive cycle, the path should remain the same. That is the condition for time period. Okay, periodic motion वो आपका ऑसिलेटरी हो सकता है, और ऑसिलेटरी मोशन में हमने पढ़ा था SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब इसको फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करें? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड तो हम समझ गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कैसे रिलेट करें जाए? अभी हमें फॉर्मूला कुछ नहीं पता। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितनी बार वो कंप्लीट कर रहा है। अब उसे कैसे समझें? उसको समझने का तरीका क्या है? देखिए, एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रही है? 0.1 सेकंड। ओके, इसको ध्यान से देखिए, बोर्ड अब बहुत अच्छे समझने वाला। तो दूसरी साइकिल में ये अगर दूसरी बार ट्रेवल करता है दूसरी साइकिल में, तो उसे कितना समय लग जाएगा? 0.1 से कितना हो जाएगा वो? 0.2 हो जाएगा, 0.2 सेकंड। फिर ऐसी तीसरी साइकिल को जब ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कितना हो जाएगा? 0.3। ओके, फॉर एग्जांपल इट वाज 1, इट इज 2, इट इज 3। फिर ये चौथी साइकिल वो हो गया 0.4, फिर पांचवी 0.5, फिर छठी 0.6, फिर सातवीं 0.7, देखते रहिए। फिर आठवीं 0.8, दिख रहा है आपको? 0.9, और 10वीं साइकिल में ये हो रहा है 1.0 सेकंड। 1.0 सेकंड। क्या समझ रहे हैं आप इससे? कि एक ऑब्जेक्ट को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा था वो था 0.1 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट को समय एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 0.1 सेकंड, दूसरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए 0.2 सेकंड, ऐसे ही तीसरी साइकिल करने के लिए 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो लास्ट में जो देखना है हमें, इस पॉइंट पे एक सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा कितने साइकिल? 10 साइकिल। तो एक सेकंड में कितनी बार में, मान लीजिए ये एक सेकंड में ये 10 बार ट्रेवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। टाइम पीरियड इसका था, टाइम पीरियड था इसका 0.1, फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 10 सेकंड। इसका टाइम पीरियड था 0.1, तो 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/10 लिख सकता हूं। अब इसको देख लें, 0.25 जिसको हम लिख सकते हैं 1/4, लिखेंगे इसे। ओके, चलो पेंडुलम बना देते हैं इसे। ये ऑब्जेक्ट पेंडुलम बन गया आपका। पेंडुलम क्या होता है? ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, पेंडुलम भी बन गया। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, पेंडुलम बन गया टू एंड फ्रो। लेकिन इसकी जो कंप्लीट साइकिल हो रही है वो मेन पोजीशन से इधर फिर इधर से दोबारा इस पोजीशन पे आएगी, वो होगी इसकी कंप्लीट साइकिल। ध्यान रखिए, क्योंकि वो पैटर्न रिपीट होना चाहिए। अब ये यहां से आके भाई, ओके, ये अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, मेन पोजीशन। अब ये मूव कर रहा है इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, टू एंड फ्रो मोशन से मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? It is completing some path which is repeating itself. It is completing some path which is repeating itself. So the time which is required to complete one full path is time period, and that is 0.25 second. Okay, 0.25 second. ये हमें मिल गया। अब एक बार में एक साइकिल के लिए लग रहा है वो 0.2 सेकंड। ये एक बार आया, दूसरी साइकिल के लिए वो लगेगा कितना? 0.25 प्लस 0.25, दैट इज 0.5 सेकंड। फिर तीसरी साइकिल के बाद कितना लगा? 0.50 प्लस 2.5, दैट इज 0.75 सेकंड्स। फिर चौथी साइकिल के लिए 0.75 प्लस 0.25, दैट इज 1 सेकंड। ओके, चौथी साइकिल 1 सेकंड में 0.25 सेकंड्स, सेकंड साइकिल में 0.50, थर्ड साइकिल में 0.75 सेकंड ले रहा है, और फोर्थ साइकिल जो है 1 सेकंड में हो रहा है। तो एक सेकंड में कितनी बार टाइम पीरियड होगा? एक सेकंड में ये कितनी बार घूमा ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट? ये एक सेकंड में 4 बार घूमा। ठीक है,
ये 1 सेकंड में 4 बार घूमा। 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। पहले में हमने देखा था टाइम पीरियड ये है, फ्रीक्वेंसी है। पहले केस में हमने देखा 1/10, दैट इज कितना होता है 0.1 सेकंड का एक टाइम पीरियड था जिसकी फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 10। सेकंड में देखा हमने कि 1/4 जिसका जो टाइम पीरियड है वो 0.25 सेकंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 4। ओके, तो इन दोनों से हम क्या पता लगा सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वही फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वही न्यूमरेटर के फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो कुछ तो रिलेशन है इनके बीच में। बहुत ही सिंपल ढंग से आप बता सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का उल्टा है, रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी जो ऊपर है वही टाइम पीरियड नीचे है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। तो फ्रीक्वेंसी जो आया आपका, तो यहां से जो आप लास्ट में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में जो t है वो क्या होता है 1 सेकंड। सेकंड को जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट है, और इसकी और बेहतरीन और ब्यूटीफुल यूनिट है जो गिवन बाय साइंटिस्ट हर्ट्ज, व्हिच इज हर्ट्ज। बिल्कुल यही कंसेप्ट आपके वेव में भी है। एक वेव को कितना समय लगेगा कंप्लीट होने में, वो टाइम पीरियड। 1 सेकंड में वो कितनी बार वेव आएगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, और फेज को कितने में कंप्लीट करेगी, वो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बातें हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है। आई थिंक आपको एक बहुत ही बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया होगा और मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा।